एक बार फिर शुरू करते हैं एमडीएस यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह का, जहां इस वक्त राज्यपाल कलराज मिश्र समारोह को संबोधित कर रहे हैं। जब विद्यार्थी अर्धी शिक्षा का उपयोग अपने विवेक से राष्ट्र और समाज के विकास में करने के लिए तैयार होता है। प्राचीन समय में शिष्य गुरु का केवल विद्यार्थी ही नहीं होता था, बल्कि उसके परिवार का सदस्य माना जाता था। प्रातः काल से निद्रा पर्यंत वह गुरु के पर्यवेक्षण में रहता था और इस तरह शिष्य का सतत मूल्यांकन भी इस दौरान स्वयं होता रहता था। जब आचार्य शिष्य के प्रदर्शन से संतुष्ट हो जाते थे, तब उसके स्नातक होने की घोषणा की। उत्तीर्ण छात्र को आचार्य स्वयं तब माला पहनाकर और हंस के चिन्ह वाले दुपुल यानी रेशमी दुपट्टा उठाकर उसके दीक्षित होने की पुष्टि करते थे। शिक्षा प्राप्ति के बाद शिष्य के घर लौटने की यह प्रक्रिया उसका समावर्तन संस्कार होती थी। इससे पहले गुरु या कुलपति विद्यार्थी को आदर्श जैन भावी जीवन के लिए अंतिम उपदेश देते थे। तैत्तिरीय उपनिषद में पूरा वर्णन है। तैत्तिरीय उपनिषद में इस उपदेश का बहुत सुंदर वर्णन है। माता पिता की आज्ञा मानो, धर्म चलो, प्रमाण मत करो, ये सारी चीजें तैत्तिरीय उपनिषद में दीक्षा के रूप में प्रदान की गई है। तैत्तिरीय उपनिषद 3 खंडों में है। इसके शिक्षावली खंड में आचार्य द्वारा की जाने वाली अंतिम शिक्षा में आता है कि ज्ञान प्राप्त के पश्चात आगे के जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने हेतु विद्यार्थी संकल्पबद्ध हो। सत्य सबसे ऊपर है, उससे भी ऊपर कुछ है तो वह सत्य का आचरण, धर्म का आचरण। धर्म का अर्थ यहां में कर्तव्य का पालन है। और मैं ये मानता हूं कि कर्तव्य यह है कि आजीवन हम कुछ नया सीखें और मानवता के भले के लिए कार्य करें। आप सबसे समावर्तन संस्कार से जुड़े इस प्राचीन परंपरा को साझा करने का उद्देश्य यही है कि दीक्षा की हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसके मूल को आप समझ सकें। शिक्षा की सार्थकता इसमें नहीं है कि उससे हम कोई पद, नौकरी या अन्य किसी तरह की भौतिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान है यह तो स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। शिक्षा की सार्थकता इसमें है कि हम रूढ़ियों से मुक्त होने की ओर अग्रसर हो सके। आपका ये जो विश्वविद्यालय है वह भारतीय संस्कृत और जीवन मूल्यों के साथ राष्ट्रोत्थान से जुड़े महापुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर स्थापित है। समाज को रूढ़ियों से मुक्त कर वेदों का सहज व्यवहारिक भाष्य करने का महती कार्य उन्होंने ही पहले देश में किया था। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं, महर्षि दयानंद जी के समय में सबसे पहला बालिका विद्यालय मेरठ में खोला गया। नारियों के प्रति उनके मन के अंदर इतना स्नेह, इतना सम्मान था कि उनको लगा कि जब तक हमारी बहनें शिक्षित नहीं होंगी तब तक हम समाज का उत्थान नहीं कर सकते। इन्होंने सबसे पहले बालिका विद्यालय की स्थापना मेरठ में की थी। ऐसे हमारे दयानंद सरस्वती जी थे। मैं मानता हूं कि वह व्यक्ति नहीं, अपने आप में संस्था थे। वेद योग वापस चढ़ो का नारा देते हुए उन्होंने राष्ट्र को रूढ़ियों कुरीतियों से निकालकर आदर्श जीवन मूल्यों के लिए के जरिए आगे बढ़ने का संकल्प किया। उनके जीवन दर्शन में उस नैतिक शिक्षा पर भी यही जोर दिया गया जिसमें मानवीय सद्गुणों का विकास करते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता मिलती है। उन्होंने शिक्षकों और माता पिताओं को स्वयं अपने आचरण से आदर्श प्रस्तुत करने का आह्वान किया था। मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती का यह लिखा सदा प्रेरित करता है कि शिक्षा इसलिए जरूरी है कि इसी से व्यक्ति सदाचारी बनता है, द्वेष से मुक्त होता है और देश धर्म तथा समाज के लिए कार्य करने के लिए निरंतर प्रेरित होता है। शिक्षा मनुष्य को ज्ञान, संस्कृति, धार्मिकता, आत्मनियंत्रण
नैतिक मूल्यों और धार्मिक गुणों को प्राप्त करने में मदद करेंगी।